नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज कवर करना चाहता हूं। एक्चुअली में हमें तो एक गलती मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हमने सोचा कि आज फेड का आउटकम आएगा, लेकिन वो कल रात 1:30 बजे आना था। मेरे को डेट्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया और वीडियो हमारी शूट नहीं हुई। बट सबसे पहले और बहुत ही सिंपल सरल भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि एक्सपेक्टेड था फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब जी से, उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही करा, कुछ उन्होंने बदला नहीं। यानी दुनिया भर के बाजार, एनालिस्ट और मार्केट यही मान के चल रहे थे कि जेरोम पोवेल साहब जी कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे, और एग्जैक्टली उन्होंने पूरी की पूरी कमेंट्री में कुछ अच्छा नहीं बोला। अगर मैं आपको इस फेड मीटिंग के आउटकम का बड़ा बड़ा अपडेट दूं तो 4 हिस्सों में इसका आउटकम है। एक एक करके चारों चीज समझाता हूं। पहले जो लोग बाजार में नए आए हैं या फिर ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शॉर्ट में कि ये एक कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना या घटना। कैसे समझिए, एक साइकिल होती है ये। इंटरेस्ट रेट फेड हो या भारत का आरबीआई हो, मैं भारत के एग्जांपल से समझा देता हूं, आरबीआई के तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। भारत में जो बैंकों में आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट रेट कभी 6% होता है, कभी 5.5% होता है, कभी 6.5% होता है, राइट। आप लोगों को कब मजा आता है? जब इंटरेस्ट रेट हाइयर होता है। लेकिन एक्चुअली में जब इंटरेस्ट रेट हाइयर होता है तब अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता समझिए। आपने 1 लाख रुपए एक समय पे डाले जब इंटरेस्ट रेट था 5% था सेविंग अकाउंट पे, आपको 5% यानी कि 5,000 रुपए मिल रहा है। लेकिन जब आप लोन लोगे ना बैंक से, तो वो फिर 5%, वो आपको जो लोन है वो 7% 8% पे मिल जाएगा, बल्कि 7.25% के करीब भी मिल सकता है। लेकिन आपको अगर बैंक देती है 6% का इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपने बैंक में 1 लाख डाली, अब 6,000 रुपए मिल रहे हैं इंटरेस्ट, तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब अगर आप उसी समय लोन लोगे तो बैंक आपको लोन देगी 10% पे, यानी कि आपको पैसा लेना बैंक से महंगा पड़ता है। जब आप पैसा महंगा लेते हो बैंक से, तो आप क्या करते हो? या तो कहते हो ले ही नहीं रहे, हम अपने काम को रोक देते हैं। अब देखो, किसी को घर लेना है वो लेगा, किसी को गाड़ी लेनी है वो लेगा। लेकिन कोई बिजनेस चला रहा है, उसे केपेक्स करना है, तो वो क्या करेगा कि अगली साल कर लेंगे जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, अभी नहीं ले रहे, क्यों ब्याज ज्यादा देनी, समझ रहे हो। अब वो केपेक्स नहीं कर रहा, दैट मींस ग्रोथ रुक रही है। तो कंट्री की ग्रोथ रुकती है अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं। सेम जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग ब्याज पे पैसा लेने लगते हैं बैंक से एज अ लोन, और केपेक्स होता है। कंट्री में ग्रोथ लौटती है, तेज होती है। अभी अमेरिका में क्या हो रहा है? रेट हाइक हो रहे हैं, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ को कहीं ना कहीं स्लो डाउन आते हुए दिख सकता है। ये प्रॉब्लम है। अब जेरोम पोवेल साहब जी ने इस बार कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए हैं, कोई नहीं घटाए हैं, अभी तो कंटिन्यू बढ़ ही रहे हैं, बट इस बार पॉज कर दिया। फिर क्यों गिरा मार्केट? तो 4 चीजें थी, चारों समझते हैं। पहली, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आया, अनचेंज रहे हैं 5.25% से लेकर 5.5% की रेंज में। नेगेटिव क्या क्या है वो समझिए। पहला नेगेटिव, उन्होंने कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट अगली मीटिंग में बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आगे जरूरत पड़ी तो और बढ़ाएंगे। ये मत मान लो कि एक ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। पहले बाजार मान के चल रहा था कि एक बार और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लेकिन अभी जेरोम पोवेल साहब जी ने कह दिया कि अब जो नवंबर में मीटिंग है उसमें इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा और आगे और बढ़ सकता है इन्फ्लेशन के डाटा को देखते हुए। ठीक है जी, तो और बढ़ सकते हैं, ये नेगेटिव। दूसरा बड़ा नेगेटिव उन्होंने कह दिया कि रेट कट के बारे में हम अभी दूर दूर तक नहीं सोच रहे। पहले बाजार मान के चल रहा था कि 2024 के मई तक रेट कट होने लगेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होने लगेंगे, कंट्री ग्रोथ करने लगेगी। लेकिन जेरोम पोवेल साहब जी ने कहा है कि हम मई नहीं, सितंबर नवंबर में देखेंगे कट करना है या नहीं करना है, अभी तो नहीं कर रहे। तो ये टाइम और बढ़ा दिया, दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव। और तीसरा बड़ा नेगेटिव देखें तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव बोला ही नहीं, सब कुछ नेगेटिव ही था। अब यहां पे क्या समझ में आ रहा है और क्या करना चाहिए? देखिए, समझ में ये आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट बेशक अनचेंज रहे हो या फिर नहीं मतलब बाद में घटेंगे, अभी नहीं घटाने की उम्मीद है, बट उसके बावजूद भी कंट्री की ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे आप अमेरिका का डाटा देख लो जीडीपी का, चाहे आप भारत तो खैर आउट परफॉर्म कर रहा है, इसकी तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव यही चीज है कि अभी तक कोई फर्क बड़ा पड़ नहीं रहा है कंट्री की ग्रोथ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी। एक और मैं आपके साथ चीज शेयर करना चाहता हूं, नेगेटिव है, जो कि वो ये कि अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड और 2 साल की बॉन्ड यील्ड दोनों में ही बड़ा उछाल आया है। बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा,
ठीक है, क्योंकि आप उसमें भी पैसा लगाते हो, आपको ब्याज मिलती है, तो वो जब ऊपर जा रही है दैट मीन इंटरेस्ट रेट ऊपर आएंगे, तो ये एक इनडायरेक्ट संकेत होता है। तो ये पूरी की पूरी अमेरिका में हुआ है। बट अगर मैं आपको भारतीय बाजार का अपडेट देना चाहूं तो हम लोग गिरकर खुले, लेकिन वहां से हल्की रिकवरी आई है। स्मॉल कैप एंड मिड कैप अच्छा कर रहे हैं, लगभग 1/3% दोनों ऊपर है, ये अच्छी बात है। एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो अच्छा है, क्योंकि पूरा अमेरिका ड्रिवन डाटा था, पूरा अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी थी इस खबर की, इसलिए हमारे बाजार में ज्यादा नेगेटिविटी नहीं आ रही है। बट ओवरऑल तो हम अटैच्ड ही हैं, तो नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे अभी भी यही कहूंगा कि कुछ खास पॉजिटिव नहीं है मार्केट में आपके लिए, ज्यादा पॉजिटिविटी मत रखना, ज्यादा पैसा मत लगाना, बाय ऑन डिप्स करते रहना, स्टैगर्ड वे में लेते रहना, बस। ये मेरी तरफ से वीडियो। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। बहुत सारे स्टॉक हैं जिन पे आप लोगों के कमेंट्स हैं, लाइक सबसे पहले तो SJVN, आज स्टॉक 10% टूट गया है, टूटना था। कल रात वीडियो जो शेयर करी थी आप सभी के साथ, वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो टेंशन फ्री बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।